हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का 2700 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग 1240 क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख चुके थे। तो 41 से शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। तो आइए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहे हैं। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ है कि 9/8, 15/16 तथा 27/40 इनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक। एलसीएम तो देखिए, जब भी अगर हमें भिन्न का फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, अगर भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो जो चीज़ निकालना हो वो अंश का निकालेंगे। यानी अंश का एलसीएम यहाँ से हो जाएगा आपका अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, ठीक। अगर इसका हमें एचसीएफ निकालना हो तो अब अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। यानी इसका मतलब आप समझ गए कि जो चीज़ हमें निकालना हो वो अंश का निकालेंगे और उसके उल्टा क्या करेंगे, हर का निकालेंगे। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए अब 9 का एलसीएम निकालना है तो फैक्टर कर लेंगे। 3 3 9 और 15 लेना है तो 15 में एक 3 है, केवल हमें 5 ले लेना है, 15 आ जाएगा। 27 में देखिए 3 3 9, एक 3 ले लेंगे, 27 आएगा। यानी इसका एलसीएम हो गया, ठीक। अब एचसीएफ की बात करें तो ये जो छोटा सबसे छोटा अंतर होता है ना, वही एचसीएफ हो जाता है, अगर बशर्ते कि उससे तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। तो सबसे कम अंतर यहाँ क्या आ गया, 8। देखिए अब ये तो फिक्स हो गया ना कि 8 से एचसीएफ छोटा नहीं होगा, 8 से बड़ा नहीं होगा। कभी भी एचसीएफ जो होता है सबसे कम अंतर से छोटा ही होता है। तो अगर 8 से तीनों संख्या कट जा रही है, ये भी कट जा रही है, ये भी कट जा रही है, ये भी, यानी कि 8 इसका एचसीएफ हो जाएगा। नहीं कटती तब इसे फैक्टर करके देखते हैं। तब इसको गुणा कर लीजिए कि 3 3 9 9 27, 27 25 कितना हो जाएगा, 135/8 हो जा रहा है। इसे पूर्णांक में ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ पूर्णांक में दिया हुआ, तोड़ लीजिए। देखिए 16 16 8 128 और 7 35 और बट्टा 8 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 16.7/8 जो होगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। देखिए ग्राफ में जो क्वेश्चन बोला हुआ है, ग्राफ का क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। बोला है कि उपयुक्त बार ग्राफ में ए बी सी एम डी 4 राज्यों में 3 अनाजों पी क्यू आर के उत्पादन को दर्शाया गया है। ए राज्य द्वारा पी क्यू आर अनाजों का कुल मिलाकर कितने प्रतिशत उत्पादित हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम सबका इधर लिख देते हैं। ए जो है कितना उत्पादित किया कुल, तो 10 10 20 15 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक। बी ने कितना उत्पादित किया, तो बी का उत्पादन हो जाएगा 5 15 20 20 40 हो जाएगा। सी ने कितना उत्पादित किया, तो सी का जोड़ लीजिए आप 10 15 25 25 50 हो जाएगा। और डी का जो है कितना उत्पादित होता है, तो 5 15 20 20 25 45 हो जाएगा। तो हमें पूछा हुआ है ना कि ए का जो उत्पादन है वो कितना प्रतिशत है। तो ए का उत्पादन यहाँ 35 है, ए का हमें प्रतिशत पूछा हुआ है। तो ए 35 उत्पादन कर रहा है, टोटल कितना है, तो टोटल जोड़ लीजिए 10 0 4 3 7 5 12 4 16 17 170 हो जा रहा है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। ये जो 35 है टोटल का इतना प्रतिशत, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 350/17 आ जाएगा। आप दशमलव में तोड़ लीजिए, क्योंकि इसका बोला है ना कि हमें दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, इसका वैल्यू दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। तो देखिए 17 दूना 34 हो जाएगा और एक 10 उतरेगा, 10 भी 17 से कम है तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक। तो 100 आ जाएगा, 17 25 85 हो जाएगा, ठीक। 20.5 और एक बार में देखते हैं, अगर ये कहीं 8 5 से ज़्यादा आ जाए तो 1 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ हो जाएगा 17 25 85, 15 आ गया, फिर 0 आ जाएगा। 17 8 136, 17 9 153, यानी कि 8 आ जा रहा है, ठीक। तब एक बात बताइए कि जब दशमलव के बाद ये हमें एक ही अंक तक निकालना है और यहाँ जो एक अंक के बाद अगली वाली ये संख्या है ये 5 से ज़्यादा है, तो जब 5 से ज़्यादा रहती है तो इसमें एक मानकर जोड़ देते हैं, अगर 5 से कम रहती है तो उसे छोड़ देते हैं। यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 20.6% आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20.6 हो जाएगा। देखिए इधर लिख देते हैं
ये जब 5 से ज़्यादा है तो ये 20.6% हो जाएगा, और 5 से कम रहता तब जो है 20.5 होता है। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक, आप बुक में सुधार लीजिएगा। इसका ओरिजिनल आप डाउनलोड करके देखिएगा। देखिए ओरिजिनल भी आपके लिए क्वेश्चन लाया है। कुछ लोग देखिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि क्वेश्चन गलत। देखिए अब जो बुक में दिया है उससे हम नहीं ना करा सकते हैं, इसका ये गलत है, आपका बुक में गलत दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? 20.6 होगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से डाउनलोड करिए। देखिए ऑफिशियल का एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, आपको खुद पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 20.6 हो जाएगा, ठीक, 20.5 नहीं होगा। ऐसे रूल ही होता है, जब भी दशमलव के एक स्थान तक निकालना हो, अगला 5 से ज्यादा तो 1 मानकर इसमें जोड़ देते हैं। गलत कभी हो ही नहीं सकता है। अगर ये 5 से कम रहता तो उसे छोड़ देते, 8 नहीं रहता, 2 3 रहता तो छोड़ देते उसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें, 43 क्या बोला हुआ है, देखिए इसको भी। 43 में दिया हुआ है कि 72, 30 और 78 भुजाओं वाले त्रिभुजाकार जमीन का 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराना है। देखिए इसकी भुजा जो दिया हुआ है 72, 30, 78 दिया हुआ है। देखिए ये जो त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है। ऐसा क्यों समकोण त्रिभुज कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहा है। देखिए ट्रिपलेट में यहाँ 13, 12, 5, देखिए 5, 12, 13 आपको ट्रिपलेट पता ही होगा। ये 13 का 6 गुना है, ये भी इसका 6 गुना है, 5 6 30 और ये 12 6 72। इसका मतलब कि ये भी एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज का भुजा हो जाएगा, जिसका कर्ण जो है 78 है, सबसे बड़े भुजा कर्ण होता है। इसको कोई ले लीजिए, मान लीजिए 72 ले लेते हैं, 30 लेते हैं, तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा? 1/2 इसका एरिया ले लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें समतल कराना होगा इस एरिया वाले भाग पे समतल कराएंगे। तो 1/2, आधार 30 है और ऊंचाई कितना है? 72 है। और बोला है ना कि इसे समतल कराना है हमें 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसे 20 से गुणा कर लेंगे और ये पैसा में आ जाएगा। तो इसे रुपया में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो देखिए कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 72 तिहाई कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 7 3 21, 216 रुपये जो होगा इसका कॉस्ट आएगा। तो ये समकोण त्रिभुज से इजिली बन जाएगा। नहीं कि इसका आप एस निकालने लगिए फिर एस इंटू ए, बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कि ट्रिपलेट बना रहा है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हमें, अगला बोला हुआ है कि 5000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 2 बैंकों द्वारा दी गई साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपये है। तो दोनों बैंकों, देखिए यहाँ पे ना जो दर का अंतर है सब कुछ सेम है, मूलधन भी सेम है, समय भी सेम है, तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। क्या ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर। 5000 मूलधन है, समय है 2 और रेट हमें पता नहीं है। रेट बोला है ना कि R1 माइनस R2 निकालना है। दोनों के जो दर का अंतर है ना हम यही मान ही लिए। अब बट्टा क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 सेम है, तो इसके लिए आप आराम से कर सकते हैं। अलग अलग टाइम रहता है, अलग अलग मूलधन रहता है, तो हमें अलग अलग निकालना रहता है, तब घटाना रहता है, ठीक। देखिए यहाँ से 2 0 कैंसिल, 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? दोनों के दरों का अंतर 1/4 हो जाएगा, यानी कि दशमलव में कितना हो जाएगा? 0.25% हो जाएगा, ठीक। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। ये बोला है ना कि घड़ी में एक 4:20 हो रहा है, तो बोला है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बताए थे? थीटा बराबर 30H माइनस 11/2 m होता है, ठीक। इस पर रख लीजिए। H मतलब घंटा, M मतलब मिनट। अब मोड का मतलब कि माइनस में भी आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव में भी आएगा तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो 4 3 12, 120 माइनस 11/2 गुणे m के जगह 20 रख लेना है 10 मर्थ में, यानी कि 110 घटा लेंगे 120 में, यानी 10 डिग्री आ जाएगा। 10 डिग्री जो है दोनों के बीच का कोण बनेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रुद्रानील 30 परीक्षा के औसत जो है 24। अच्छा एक बात बताइए कि रुद्रानील जो है R लिख देते हैं, 30 गो परीक्षा दी है और औसत 24 है, तो इनका टोटल अंक 24 है 72, 720 से पाई है, ठीक। अब कह रहा है कि इंद्रानील जो है आई से दे देते हैं, इनका जो औसत है 22 है, लेकिन कितना परीक्षा का? 27 परीक्षा का। 27 गुणे 22 कर लेते हैं, तो गुणा कर लीजिए। देखिए आपका 7 दूना 14, 1 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 2 से गुणा कर लेते हैं 55, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो ये 900 कितना हो जा रहा है आपका? 594 हो जा रहा है। तो एक चीज देखिए, अब यहाँ से गुणा कर लिए, ठीक। अब यहाँ बोला हुआ है हमें कि यदि प्रत्येक परीक्षा 45 अंकों की है तो इंद्रानील रुद्रानील के बराबर प्रदर्शन पहुंचने के लिए 3 परीक्षाओं में किसी एक
में कम से कम कितने अंक पा सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो इनका निकालते हैं कि ये 3 एग्जाम में कितना नंबर लाएगी इन्हें। तो 10 में से घटा देंगे आराम से, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 11 में से 9 चला जाएगा 2 हो जाएगा। 126 नंबर इन्हें लाना है। 3 परीक्षा में कितना लाना है, 126 नंबर। और जो एक एग्जाम है ना वो मैक्सिमम 45 नंबर का है। एक एग्जाम जो है मैक्सिमम कितने नंबर का है, 45। तो अगर 2 एग्जाम की हम बात करें तो मान लेते हैं कि दोनों में इसने मैक्सिमम पाई, क्योंकि जो एक आखिरी का निकालना है ना सबसे कम निकालना है। तो मान लेते हैं कि 2 एग्जाम में मैक्सिमम 45 पाई, तो 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। यानी कि जो एक एग्जाम था जिसमें सबसे मिनिमम अंक पाई वो कितना पाई, तो घटा दीजिए 36। इस 36 से कम ये नहीं पा सकती है, ठीक, क्योंकि ये दो 45 मैक्सिमम हम ले लिए, तो मैक्सिमम 45 दूना 90 घटा दिए तो 36 आया। यानी कि तीसरे एग्जाम में 36 से कम नहीं पा सकती किसी भी एग्जाम में। सबसे जो इनका मिनिमम होगा जो तीनों एग्जाम में, तो 36 होगा। 36 से कम ये नहीं पाएगी, क्योंकि इसको तो आप 45 से आगे नहीं ना बढ़ा सकते हैं। 45 मैक्सिमम आपने ले लिया, तो 90 मैक्सिमम हो गया, तो इसमें घटा दिया, यानी कि 36 सबसे जो तीसरा था मिनिमम पाई, इससे मिनिमम नहीं पाएगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसमें ये किया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक। करें निम्नलिखित का उत्तर दे। अब ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन बनाया जाए जी। 125% को हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.25 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 48 क्या बोला हुआ है। कह रहे हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से चल रही है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल, तो इसे 45 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कुल 8 घंटे लगते हैं। तो उसे कितने साइकिल, देखिए इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है साइकिल से, और पैदल कितना, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ऐसे लिख देते हैं 35/10 कर लेते हैं। और ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला क्या है, तो टोटल इसे 45 किलोमीटर जाने में 8 घंटा लगा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 45/8 कर लेते हैं, ठीक। 45/8। अब देखिए इसको अगर कटाते हैं ना तो 5 7 35 और 5 दूना 10, ये 7/2 आ गया। और बट्टा को हटाने के लिए दोनों का एलसीएम क्या हो जा रहा है, 8। 8 से इसे गुणा कर लेते हैं, 8 से इसे, 8 से इसे, सबको 8 से गुणा कर ले रेशियो में। तो 8 कैंसिल, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 7 चौके, यहाँ 28 हो गया, यहाँ 45 हो गया, यहाँ पे 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब क्रॉस निकाल लीजिए आप अंतर। तो देखिए 45 में से आपका 28 चला जाएगा, तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 3 में से 17 आ जा रहा है अनुपात। इधर घटा लीजिए तो 12 8 96 होगा, तो 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 में से 4 का 5, 51 आ जा रहा है। इसका मतलब 17 या 51, 1:3 का अनुपात हो जा रहा है। तो 3 1 4 हो जा रहा है। 4 का वैल्यू कितना घंटा लगा, इसे 8 घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा हुआ। तो हमें पूछा ना कि साइकिल से कितना गई, तो साइकिल से 1 आया है, इसका मतलब ये 2 ही घंटा गई है, 2 घंटा साइकिल से गई। अगर ये पूछता कि पैदल कितना गया था, तो पैदल 3 है, 3 दूना कितना हो जाता, 6 हो जाता, ठीक। तो यहाँ साइकिल से पूछा था, तो साइकिल से कितना आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा। क्लियर। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस एलिगेशन आराम से हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है ये तो आसान क्वेश्चन है जी। बोला हुआ है कि √54 गुणे √6। अच्छा एक बात बताइए कि इसको हम 9 छके 54 यानी 9 का वर्गमूल 3 √6 लिख सकते हैं, और गुणे √6। √6 में 6 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 36 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है आपका। ये करे कि 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग किसी काम को करते हैं 8 घंटा। देखिए कुलदीप 8 घंटे में करता है और अगरकर जो है 12 घंटे में करता है। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए आपका 24। टोटल वर्क एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा 24, तो 8 3 24 और 12 दूना 24 हो जाएगा। ये टाइम हो गया और ये इनका एफिशिएंसी हो गया। अब क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि वे 1-1 घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। यानी कि ये 1 घंटा ये करता है, अल्टरनेट काम कर रहे हैं कि 1 घंटा अगर कुलदीप कर रहा है तो 1 घंटा अगरकर कर रहा है। तो 1 घंटा में कुलदीप जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा 3, अगरकर 1 घंटा में कितना करेगा 2 काम करेगा। यानी कि टोटल वर्क जो है 2 घंटा का कितना हो गया यहाँ से, तो 3 2 5 हो गया। तो अब हमें यहाँ 24 काम कराना है, तो इसका मल्टीपल ले लेना है। तो इसका मल्टीपल 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि 4 से दोनों ओर हम गुणा कर लेते हैं, तो 4 दूना 8। 8 घंटा में टोटल कितना काम हो गया, 20 काम हो गया। यानी कि हमारा और कितना काम बचा हुआ है, 4 काम बचा हुआ है। अब इस 4 को कौन करेगा, कुलदीप करेगा। तो कुलदीप यहाँ
1 घंटा में 3 काम करेगा, तो 3 घटा देते हैं यानी कि 1 काम और बच गया। तो इस 1 काम को कौन करेगा? अगरकर। तो अगरकर जो है 1 काम को कितना देर में करेगा? 1/2 घंटा में। यानी कि टोटल समय कितना लगा? 8 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 9 और आधा घंटा यहाँ, यानी कि 9.5 घंटा टोटल लग गया। ठीक, तो हमें बोला हुआ है कि अगर ये लोग 9 बजे शुरू करते हैं, देखिए 9 AM में शुरू किए थे और यहाँ कितना लगा हमें? 9:30 घंटा, 9 घंटा 9.30 यानी 9 घंटा 30 मिनट लगा। तो इसमें क्या करेंगे? 9 घंटा 30 मिनट जोड़ लेंगे, यानी कितना हो जा रहा है? 18:30, यानी इसका मतलब कह सकते हैं 6:30 PM में जो है ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना देर? 6:30 शाम हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। 1 घंटा में 3 काम, 1 घंटा में 2 काम, तो 2 घंटा का इधर कितना काम हुआ? 5। तो ये हमें 24 काम कराना है, तो 4 से गुणा इधर, 4 से गुणा, यानी 8 घंटा में 20 काम हुआ। तो और काम 4 बचा हुआ है, तो ये अपने क्षमता के हिसाब से ही नहीं कर सकता है, पूरा काम नहीं करेगा। तो 1 घंटा में 3 ही काम किया, फिर भी 1 बच गया। तो इस 1 को अब कौन करेगा? ये 2 की क्षमता से 1/2 घंटा में करेगा। तो 8 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ और ये, यानी कि 9.5 घंटा लग जाएगा। तो 9 में 9.5 जोड़ेंगे, यानी कि 6:30 शाम में खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन था। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 बोला हुआ है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु के बाजार भाव पर 10% की छूट पर बेचने पर 17% के लाभ होता है, तो आप वस्तु का लागत मूल्य कितना अधिक अंकित किए थे? देखिए कभी भी हम फिक्स प्राइस पर जो हमें छूट मिलता है ना, फिक्स प्राइस पे छूट मिलता है। तो ये 10% छूट दिया है ना कि 90 में बेचा, ये उसका क्या हो गया? SP हो गया। अगर क्रय मूल्य पर जो है लाभ मिलता है, तो क्रय मूल्य पर कितना का लाभ मिला? 17% का, तो 117/100 और ये भी SP हो जाएगा। तो दोनों SP क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं, आराम से निकाल लेंगे। याद देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये कटा देते हैं, तो 9 के 90, ये 9 से कटाएंगे, 13 9 117। तो यानी फिक्स प्राइस और CP का जो रेशियो निकल गया वो 13/10 निकल गया। तो देखिए यहाँ कितना बढ़ा कर रख रहा है? तो 3 बढ़ाकर अंकित कर रहा है। और किस पे बढ़ाया है? तो 10 पे, क्रय मूल्य पे। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे, 0 यानी कि 30% बढ़ाकर रखना होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? 30% बढ़ाकर रखना होगा, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। बात क्लियर? कभी भी फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पे लाभ या हानि होता है, तो ये दोनों का रेशियो यहाँ से निकाल लिए 13 और 10 का, तो ये 3 बढ़ा के रख रहा है किस पे? 10 पे, प्रतिशत के लिए 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला भी क्वेश्चन आसान है आपका। ऐसे बोला हुआ है कि 2√12 गुणे 5√20 गुणे 3√15 और इसका हमें मान बोला। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 और 12 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12 को ऐसे तोड़ते हैं, 4 3 12, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकाल लेते हैं, रूट में 3 रह जाएगा, गुणे 5। अब देखिए 20 मतलब क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, फिर 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो बीच में क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा अंदर, और गुणे इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 3√15 हो जाएगा। सबको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4 25, 20 दूना 40 के 120 गुणे, और देखिए ये 3 5 मिलकर 15 हो जा रहा है, 1 15, यानी कि √15 में √15 से गुणा करेंगे, 15 बाहर हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए। 0 15 दूना 30, 0 3, अब 15 कम 15 3 18, यानी 1800 इसका वैल्यू हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस वर्गमूल निकाल करके हम गुणा कर लेंगे। ठीक, √15 15 निकल जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? कह रहे कि एक बुलेट ट्रेन रुके बिना यानी कि 12 घंटे की यात्रा पूरी कर लेती है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलती है तो 10 घंटा 40 मिनट में ही यात्रा पूरी कर लेती है। तो यात्रा पूरी करने में 12 घंटा लगने पर ट्रेन के, देखिए 2 गो इसमें समय दिया हुआ है समय का। अच्छा एक बात देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का जो है चैप्टर वाइज हम लोग का चल रहा है। अभी पहला वीडियो डला हुआ है, उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें एक कंसेप्ट बताए थे कि जब डिस्टेंस सेम रहे तो चाल का रेशियो और आपका समय का रेशियो दोनों इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ समय हमें दिया हुआ है, पहला समय आपका 12 घंटा दिया है और दूसरा समय दिया हुआ है 10 घंटा 40 मिनट। तो देखिए अब 10 घंटा 40 मिनट को अगर सेकेंड में बदलना होगा तो 60 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, 20 है 60, तो 10 है 30 और 2 32/3 हो जाएगा। तो 3 को कहाँ भेज लेते हैं? ऊपर भेज लेते हैं। ये जो हो गया टाइम का रेशियो निकल गया। कितना आया तो कटा भी सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 8 32 हो जाएगा।
यानी कितना आ जाएगा, 1 मिनट सॉरी, 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना, 4 तिहाई 12 और 4 8 32। तो ये जो इनका रेशियो हो गया 9/8 हो गया। तो जो इनका स्पीड का रेशियो होगा ना ये उल्टा हो जाएगा। आपको ये लिखा है कि जब डिस्टेंस सेम रहे तो टाइम का उल्टा स्पीड हो जाता है, तो ये 8 और ये 9 हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि यहाँ जो है स्पीड का अंतर कितना है, 1, और इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 30 घंटे तेजी से चलती है। तो 1 का वैल्यू अगर 30 है तो अब हमें पूछा हुआ है यहाँ पे कि 12 घंटे लगने पर ट्रेन की चाल, ये 12 घंटे वाला चाल कितना है, तो 12 घंटे वाला चाल 8 है, तो 1 का वैल्यू 30 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा स्पीड है आपका। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इजीली निकाल लिए। बस आपको ध्यान कर देना है डिस्टेंस सेम रहे तो टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ठीक, तो टाइम का इन्वर्स, टाइम 9/8 आया तो ये 8/9 हो जाएगा। यहाँ अंतर कितना, 1 स्पीड का, और इसका वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो 8 वाला यानी 12 वाला पूछा था तो 8 का वैल्यू कितना हो जाता है, 240। अगर ये पूछता ना तो ये कितना हो जाता है आपका, 9 का वैल्यू कितना हो जाता है, 2927, 270 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक, तो सब ध्यान रखिएगा, आप कंसेप्ट ये बताए हुए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपका शुरू हुआ है चैप्टर, उसमें अभी पहला वीडियो डला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 54 में बोला है कि 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या का HCF निकालना है। देखिए HCF के बारे में आपको बताए हुए थे, HCF और LCM। अगर हमें अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या अगर ये कितनाऊ रहे, 2 ही नहीं 3 नहीं 1000 भी रहे, अगर कितनाऊ भी अभाज्य संख्या रहे तो इनका जो HCF आएगा ना हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर रहेगा ही नहीं। जब तक कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा तब तक इनका HCF नहीं निकलेगा, यानी कि HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कितनाऊ भी अभाज्य संख्या रहे HCF 1 हो जाता है। जो LCM इनका निकलता है ना ये इनका गुणनफल हो जाता है, गुणनफल ही इनका क्या निकलता है, LCM निकलता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि A और B 2 अभाज्य संख्या है तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर LCM की बात करें तो AB हो जाएगा, LCM इनका गुणनफल हो जाता है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 1। कितना हो अभाज्य संख्या रहे, कोई भी इस पे ये नहीं है। ठीक, कई और है अभाज्य संख्या, 1 ही हो जाएगा इसका HCF। ठीक, चलिए 55 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि बियना किसी कार्य को 12 दिन में करती है, जो बियना है इसे 12 दिन में करती है, और स्फूर्ति जो है इसे कितना देर में, 15 दिन में करती है। तो टोटल वर्क क्या होगा पूछा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क 60, 12 25 60, 15 चौके 60, तो दोनों मिलकर 5 4 9 से भाग दे दीजिए। अच्छा इसको कटा दे देते हैं, 2 3 6 ये 20 हो जाएगा, यानी कि 20/3 दिन में दोनों मिलकर करेगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 56 कह रहा है हम लोग का कि एक चाल समान गति से अपनी कार को चला रहा है चालक, और 60 सेकेंड में 200, स्पीड पूछा हुआ है। स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाता है 288 और बट्टा इसका टाइम कितना लग रहा है, 60 लग रहा है। ठीक, समय बराबर स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय हो जाता है। ठीक, तो इसको कटा दीजिए 6 से, 6 दहा के 60, 6 चौके 24, 4 बचा 6 8 48, यानी कि 4.8 मीटर पर सेकेंड जो है इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 57 कह रहे हैं कि 80, उसके बाद बोला है माइनस। माइनस का क्या अर्थ है यहाँ पे, तो माइनस का मतलब प्लस है 10, और गुणा का मतलब है यहाँ पे भाग है, तो भागे 5 हो जाएगा। प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणे 4 हो जाएगा, और भाग का क्या अर्थ है, -10 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, पहले भाग देंगे तो 10 में 5 से भाग देंगे 2, 2 में 4 से गुणा करेंगे 8 बन गया। ठीक, तो 80 8 88 में से 10 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 78 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आसान सा क्वेश्चन है। चलो अगला देखिए 1258 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 1258 कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या की बात करें तो ये 5 को 9 हो जाएगा। ठीक, 5 को 9 होता है, आपको पता होना चाहिए। और 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाती है, 4 को 9 हो जाती है। तो दोनों बड़ी संख्या को घटा देंगे, 5 अंक में से बड़ी संख्या में से 4 अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे तो कुल संख्या निकल जाएगा टोटल, यानी 9 पर 4 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे बहुत क्वेश्चन आया, एक बार एसएससी मेंस में पूछा हुआ था कि 10 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। इसका डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं कि 9 गुणे जितना अंक का पूछे, अगर 5 अंक का पूछेगा तो 4 को जीरो देना होगा, यानी कि 10 पे पावर
n-1 हो जाता है। डायरेक्ट भी ये चीज निकाल सकते हैं आप, ठीक। 9 गुणे 10 पर पावर n-1, अगर 5 अंक का पूछा हुआ है तो 9 गुणे 10 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 को 0 हो जाएगा। अगर 10 अंक का पूछा हुआ था, सीजीएल में 10 अंक का पूछा हुआ था, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें 5 अंक का पूछा हुआ है तो 4 को 0 हो जाएगा, ठीक। अगर 20 अंक का पूछ दे तो 9 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एक कम रखते हैं हमेशा, ठीक। तो चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है। अगला हमें बोला हुआ है, फिर से आगे आपका टाइम वाला 12:26 हो रहा है, तो थीटा पूछा हुआ है, तो क्या बताए थे अभी 30h माइनस 11/2 m हो जाता है। तो ये 30 गुणे h का मान है 12, डायरेक्ट लिख देते हैं, 12 3 36, 360 माइनस 11/2 गुणे 26 हो जाएगा। तो 13 अर्थ में कट जाएगा, यानी कितना घट जाएगा, 13 एकम 13 अगर 3 1 हो जाएगा, 13 एकम 13 1 14, 143 घटा दीजिए तो ये 7 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और ये 2 हो जाएगा, 217 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, आज 2 क्वेश्चन इस पे आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है हमें कि 6 के पहले 6 गुणज का एवरेज क्या होगा, हमें पूछा हुआ औसत क्या होगा। औसत या माध्य एक ही चीज होता है। 6 के प्रथम 6 गुणज, इसका मतलब देखिए आप ध्यान रखिएगा कि 6 प्लस 6 के प्रथम 6 गुणज यानी छठा गुणज 36 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि 42/2 यानी 21 जो होगा, इसका आपका माध्य कहिए या औसत कहिए, माध्य कहिए या औसत कहिए, ये आपका डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब संख्याएं एपी में हो, एपी मीन्स क्या हुआ, इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो 6 के गुणज क्या है, एपी में है, 6 6 दूना 12 6 3 18 एपी में है। कहता है कि प्रथम 20 सम संख्या का एवरेज क्या होगा, तो 2 प्लस पहली सम संख्या 2 और 20वीं सम संख्या जो भी होगी जोड़कर 2 से भाग दे देंगे उसमें। अगर कह रहा है कि 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा, तो पहला गुणज 5, 10वां गुणज 50 और बट्टा 2 से भाग दे देंगे, यानी 55/2 हो जाएगा, जो चीज़ का है हमें। जैसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, जब भी एपी में कोई संख्या रहे ना, एपी में संख्या रहे तो इनका एवरेज की बात करें या फिर माध्य की बात करें, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा। ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर एपी में संख्या रहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो जाता है, डायरेक्ट एवरेज आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग का 20 क्वेश्चन का टारगेट था, हम लोग 40 क्वेश्चन से देख रहे थे, 60 क्वेश्चन पूरा किए, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग आगे की क्वेश्चन को पूरा करेंगे। 20-20 क्वेश्चन डेली हम लोग का टारगेट रहता है, ठीक। और टाइम एंड डिस्टेंस भी चल रहा है, उसका वीडियो बहुत जल्दी आपका मिलेगा, जो पार्ट 2 होगा उसका जो है क्वेश्चन टाइप हो रहा है अभी, तो उसका कल आपका वीडियो मिल जाएगा, जो टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 होगा, ठीक। तो चलिए आप लोग घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, ठीक। तो चलिए।